कि देश के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं, चाहे आप दिल्ली एयरपोर्ट से आए हैं या फिर मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट, इन सभी बड़े एयरपोर्ट के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप भारत में आने वाले हैं तो आपके ऊपर कौन कौन से ट्रैवलिंग के नियम लगने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये पोस्ट देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक लेटेस्ट पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत में यदि आप ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन से एयरपोर्ट पर किस तरीके के क्वारंटीन के नियम हैं और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल को रेगुलर बेसिस पर देख रहे हैं तो इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है कि मुंबई एयरपोर्ट पर क्या क्वारंटीन के नियम हैं, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट पर क्या है। लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें भी लिखी गई हैं जो कि लेटेस्ट अपडेट आया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस इंडियन एक्सप्रेस की जो पोस्ट है इसमें क्या क्या बताया गया है। तो एक एक करके हम सारे एयरपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले हैं या फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने वाले हैं तो आपके ऊपर कौन कौन से नियम लागू होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको जो है केवल कोरोना का जांच किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं है। यदि आप कोरोना का जांच करा लेते हैं तो आपको होम क्वारंटीन मिल जाएगा। यदि आप कोरोना का जांच नहीं कराएंगे तो ही आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मिलेगा। यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से कोरोना का जांच कराने की सबको छूट है। आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद कोरोना का जांच कराइए, आपका रिपोर्ट यदि नेगेटिव आता है तो आप अपने घर जा सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है यूके से आने वाले पैसेंजर्स के लिए। यदि आप यूके से आने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप यूके से भी अपना कोरोना का टेस्ट कराएंगे और साथ ही साथ आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद भी आप अपना कोरोना का टेस्ट कराएंगे। यहाँ पर आपको दोनों जगह पर अपना कोरोना का टेस्ट कराना है और दोनों जगह पर आपका रिपोर्ट नेगेटिव होगा तो ही आपको यहाँ पर होम क्वारंटीन मिलेगा, नहीं तो आपको जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर यहाँ पर क्या नियम है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट का खर्चा कितना है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आप आते हैं तो आपको कोरोना टेस्ट का तकरीबन 3400 रुपये देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2600 रुपये आपको यहाँ पर लॉन्च की सर्विस का देना पड़ेगा और इसके अलावा 800 रुपये आपको कोरोना जांच का लगेगा जो कि RT-PCR टेस्ट होता है। इस तरीके से आपके जो टेस्ट का जो टोटल खर्चा है वो 3400 रुपये का पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी जो इस पोस्ट में लिखी हुई थी। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो यदि आप मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाले हैं तो मुंबई एयरपोर्ट पर जो है अभी भी नियम सेम है। यदि आप गल्फ देशों से आते हैं, इसके अलावा आप यूरोपियन देशों से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं या फिर आप यूके से आते हैं तो आपको जो है कंपलसरी 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। यहाँ पर कुछ लोगों को छूट दी जा रही है लेकिन उसके लिए आपको एयरपोर्ट पर जाने के बाद ही एयरपोर्ट अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी और यदि उनको लगेगा कि आपको छूट देनी चाहिए, उनकी कुछ लिमिट है, जैसे कि आप प्रेग्नेंट महिला हैं, आपको बीमारी है, आपकी उम्र ज़्यादा है, ऐसे लोगों को ही यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट पर छूट मिल रही है, नहीं तो सभी लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन में डाला जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अप्लाई होता है, मुंबई पे भी और साथ ही साथ बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप देश के बड़े एयरपोर्टों पर ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपना कोरोना का जांच जो है ऑनलाइन भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एडवांस में आप वहाँ पर कोरोना जांच का जो है बुकिंग वहाँ पर करा सकते हैं। सो यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से इतनी जानकारी थी जो आपको पता होनी बहुत जरूरी थी। इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी देश जाते हैं तो मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर बेंगलुरु एयरपोर्ट से जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आते हैं तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सबसे अच्छा नियम है, यहाँ पर आपको एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद केवल अपना कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आएगा तो आप सीधे अपने घर जा सकते हैं। होम क्वारंटीन भी यहाँ पर आपको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा यदि आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है या फिर आप अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भी ट्रैवल करते हैं तो भी आपको यहाँ पर जो है होम क्वारंटीन से भी एग्जम्पशन मिल रहा है जो कि इस पोस्ट में लिखा गया है। इसके लिए जो आपका रिपोर्ट जो है यदि आप दूसरे देशों से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो रिपोर्ट है वो 72 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कम से कम 72 घंटे वाला ही रिपोर्ट आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट पर वैलिड माना जा रहा है। फ्रेंड्स अब आगे और आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हैदराबाद एयरपोर्ट है। हैदराबाद एयरपोर्ट से भी क्वारंटीन को लेकर एक नया नियम आया है। इसके अनुसार हैदराबाद एयरपोर्ट पर जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं
उनको जो है कंपलसरी यहाँ पर अपना डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन सबमिट करने पे उनको जो है यहाँ पर अपना टेस्ट कराना पड़ेगा और टेस्ट कराकर वो सीधे अपने घर जा सकते हैं, होम क्वारंटीन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई केस ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भी डाला जा रहा है। यहाँ पर अभी भी कोई साफ साफ नहीं है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर आपको होम क्वारंटीन भी मिल सकता है, साथ ही साथ आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी मिल सकता है। ये पूरी तरीके से हैदराबाद एयरपोर्ट के अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों तरीके की क्वारंटीन की बात कही गई है। आपको होम क्वारंटीन भी मिल सकता है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी मिल सकता है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर यह कोई बात नहीं लिखी गई है कि आप दुनिया के कौन से देश से आ रहे हैं। सभी देशों को सेम कैटेगरी में रखा गया है और यदि आप दुनिया के किसी भी देश से आते हैं तो आपके लिए सेम नियम ही है। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे यहाँ पर कोची एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं। कोची एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, तो यहाँ पर कोची एयरपोर्ट से भी जो नियम है वो सेम ही है। यदि आप कोची एयरपोर्ट पर आते हैं तो कोची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आपको सिंपल वही नियम है, जैसे कि आपको अपना कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा। अपने साथ आप जो है कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट भी लेकर आ सकते हैं। यदि आप कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं तो आपको कोची एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात, यदि आप अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आते हैं तो आपका कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट जो है इंग्लिश में प्रिंटेड होना चाहिए। वो किसी दूसरे लैंग्वेज में होगा तो वो रिपोर्ट की वैलिडिटी भारत में नहीं मानी जाएगी। सो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि देश के जितने भी बड़े एयरपोर्ट हैं, चाहे आप दिल्ली एयरपोर्ट से आएँ या फिर मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट और कोची एयरपोर्ट, इन सभी बड़े एयरपोर्ट के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। और आपको जो भी यहाँ पर सवाल थे कि किस तरीके का क्वारंटीन है, कितने दिन का क्वारंटीन है, उसकी भी जानकारी यहाँ पर मिल गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप एक काम और कर सकते हैं जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एयर सुविधा का पोर्टल मिलेगा। एयर सुविधा के पोर्टल में आप दो तरीके का डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। पहला है आपको हेल्थ डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, दूसरा आप वहाँ पर क्वारंटीन का एग्जाम्पशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ डिक्लेरेशन यदि आप ऑनलाइन फिलअप नहीं करेंगे तो आपको एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद फिलअप करना पड़ता है। तो आप ये काम एडवांस में कर सकते हैं और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों को आप अपना रेफरेंस नंबर बता सकते हैं कि आपने इस रेफरेंस नंबर के तहत अपना हेल्थ डिक्लेरेशन सबमिट किया हुआ है, आपने अपना क्वारंटीन का एग्जाम्पशन फॉर्म भी फिलअप किया हुआ है। तो ये सारी जो भी जानकारी है आपको पहले भी दी हुई है, लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा। सो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो वीडियो को आप दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।